हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, और विप्रो के मैं जिस जॉब रोल के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है। सो बेसिकली ये वो डेजिग्नेशन होती है जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो एक फ्रेशर को दी जाती है। अब इसकी ट्रेनिंग्स, सैलरी और हाइक्स के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो आ रही होंगी। ये वाली बेसिकली पूरे जॉब रोल को डिफाइन करने के लिए, विप्रो के वर्क कल्चर को बताने के लिए है। और आपको 3 वीडियोज़ और एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जिसमें एक में मैं सैलरी बता रहा हूँ, एक मैं हाइक बता रहा हूँ और एक मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग। ठीक है। और इसमें हम वर्क कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ये काफ़ी फैंसी सा नेम है, प्रोजेक्ट इंजीनियर। आपको सुनने में लगेगा काफ़ी फैंसी नेम है, लेकिन काम वही है जो एक बेसिक आईटी एमएनसी में होता है। ये मत सोचना कि अगर इतना फैंसी नेम है तो आपको कोई बहुत ही बढ़िया काम करने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही काम मिलेगा जो एक टिपिकल आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में मिलता है, वही काम होगा आपका भी, बस नाम अच्छा है थोड़ा सा सुनने में, प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है। सो ये एक एंट्री लेवल पोजीशन है, और बेसिकली इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ कि जो इसमें बेसिकली जॉब रोल्स होते हैं। तो फर्स्ट वन होता है डेवलपर, दूसरा होता है सपोर्ट, थर्ड होता है टेस्टिंग, और फोर्थ होता है पूल वाला, मतलब बेंच वाला जो फ्री में बैठ के सैलरी खाता है। अब जो डेवलपर होता है वो क्या काम कर रहा होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो डेवलपर होगा वो बेसिकली आपका कोडिंग का सारा काम कर रहा होता है। मतलब जब आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट्स पर कोड करने का काम कर रहा होता है। मतलब सबसे पहले उसका काम लेकिन कोड करना नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन करना भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद कोडिंग से ज़्यादा आपकी मीटिंग्स होती हैं। 80% टाइम केवल रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, छोटी सी कोडिंग होती है, और फिर उसके बाद आपको टेस्टर के पास भेज देना होता है। तो ये बेसिकली काम होता है डेवलपमेंट वाले साइड पर। ठीक है। दूसरा होता है सपोर्ट का काम। सपोर्ट के काम पे क्या होता है, सपोर्ट के अब जो डेवलपर वाला काम है, पहले मैं ये बताना चाहूँगा, वो काम आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अगर आपको कोडिंग अच्छी लगती है तो आपको सच में लगेगा कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही इस कंपनी में काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप सपोर्ट में जाते हो तो आपको ये लगेगा कि कोई किसी भी आदमी को आप थोड़ा सा ट्रेन कर दो जिसको बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है या कंप्यूटर्स की नॉलेज है, वो इस काम को कर सकता है। कोई बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं होगा, बहुत ही ईजी सा काम आपको होने वाला है सपोर्ट और मेंटेनेंस में। बिल्कुल बेसिक आपके कंप्यूटर साइंस की नॉलेज से आपका काम चल जाएगा। काम थोड़ा सा कम होगा डेवलपर से, लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील आएगा ही नहीं कि आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर रहे हो। आपको लगेगा ये तो कोई छोटा मोटा ही काम है, इसमें ना कुछ कोडिंग इन्वॉल्व है ज़्यादा, ना कुछ है। तो इतना कुछ दिमाग वाला काम है नहीं सपोर्ट और मेंटेनेंस का। और जो आपके लगभग 70% प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी के ऊपर होते हैं। तो आपको लगभग शायद मेरे हिसाब से तो यही काम मिलेगा, सपोर्ट या मेंटेनेंस का, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में टिपिकल अगर आप आई टी एम एन सी उठाओ तो यही काम मिलता है। ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया टेस्टिंग। तो टेस्टिंग पे ज़रूर आपको थोड़ा सा ट्रेन करे जाने की आवश्यकता होती है। थोड़ा बहुत आपको ट्रेन कराया जाएगा, नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद टेस्टर का काम क्या होता है, डेवलपर की गलतियाँ निकालना, कि तुमने ये गलती करी, ये बग्स है, ये बग्स है, अपने आप को सुपीरियर बताना। और टेस्टर जो बेसिकली कोडर है जिसने डेवलप किया है ऑब्जेक्ट, उसकी गलतियाँ पॉइंट आउट करना। तो ये उंगलीबाजी का काम है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। अगर आप एज अ टेस्टिंग में अपना फ्यूचर आगे देख रहे हो तो आप टेस्टिंग कर सकते हो, और साथ साथ में कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी साथ में सीख लेना। तो इसमें आपका फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट हो सकता है कि आप एक टेस्टर भी बन गए हो। और अगर आपको टेस्टिंग थोड़ी पसंद आ रही है, थोड़ी सी साइड बाय साइड नई टेक्नोलॉजीज सीख लेना मार्केट की। अब जब टेक्नोलॉजीज़ की बात चली है तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। विप्रो का सबसे अच्छा पॉइंट ये है, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि विप्रो का टेक स्टैक मैं मानता हूँ कि आज की सर्विस बेस्ड कंपनी में बेस्ट है। कैसे बेस्ट है कि काफ़ी कंपनीज है जो ओल्ड टेक स्टैक यूज़ कर रही हैं, बट विप्रो ने अपना टेक स्टैक काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कराया हुआ है। यहाँ पर जैसे अभी रिसेंटली मेरे कॉलेज में भी आई थी विप्रो, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो यार वो कई लोग तो क्लाउड पे वर्क कर रहे हैं, कोई डॉट नेट पर वर्क कर रहा है। तो जो टेक स्टैक है वो काफ़ी सही मिलने वाला है। फुल स्टैक डेवलपमेंट का भी टेक स्टैक है, तो टेक स्टैक तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब टेक्नोलॉजीज़ जो यूज़ की जा रही हैं वो काफ़ी अच्छी अपग्रेडेड हैं। चौथा जो मैंने बताया था बंदा, वो होता है फ्री फोकट का, जिसको फालतू की सैलरी मिलती है महीने के एंड में, और वो एज अ रिसोर्स बैठा रहता है बेंच पर, और लैपटॉप भी ऑन नहीं करता। मतलब लैपटॉप तो ऑन करता है लेकिन उसका कोई काम नहीं होता। मतलब बेसिकली इसको हम बेंच बोलते हैं, पूल कहते हैं। जब आपको कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं होता, आपको फ्री की सैलरी आ रही होती है, ये चौथा काम होता है। तो मैंने चारों जॉब रोल आपको बता दिए हैं। अब चारों की ग्रोथ की बात करूँ तो अगर आप एज अ डेवलपर जाते हो तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि 1-2 ईयर बाद आप स्विच करने का कोशिश करो, क्योंकि कोड आप भले ही कर रहे होगे लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका कम्युनिकेशन, और मतलब कहीं ना कहीं कोडिंग में उतना सेटिस्फैक्ट्री वर्क तो नहीं है जैसा कि एक आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी में होता है वैसा ही है। सपोर्ट मेंटेनेंस का है तो मैं कहूँगा कि जितनी अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाए उतनी जल्दी निकल लो। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वर्क करने की, क्योंकि ये काम बहुत ही बेसिक होता है और इसमें आपकी कोई भी ग्रोथ नहीं होने वाली है। टेस्टर मिला है तो अगर आपको टेस्टिंग अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा डोमेन ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं लग रही है तो आप देख लो फिर। और बेंच पे हो फिर तो क्या ही है, फिर तुम सैलरी लो अपनी।
अब अगर मैं बात करूं इसमें वर्क कल्चर की, तो वर्क कल्चर एक बिल्कुल आईटी सर्विस बेस्ड कंपनी जैसा ही है। काम आपको लगभग 9 घंटे तक का करना पड़ता है, और वर्क लाइफ बैलेंस आपका केवल केवल क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट की डेडलाइंस काफ़ी टाइट हैं तो हो सकता है आपको वीकेंड्स पे भी वर्क करना पड़े और आपको अपने आवर्स भी एक्सटेंड करने पड़े 9 से ऊपर। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपका क्लाइंट चाहेगा तो, या फिर आपकी डेडलाइंस उस टाइप की हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर मैनेजर भी कई चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो ग्रोथ ठीक ठाक है विप्रो में, और मतलब एक टिपिकल सर्विस बेस्ड कंपनी है, जैसे ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो लगभग सेम ही है, सब सिमिलर टाइप की कंपनीज हैं। ग्रोथ ठीक ठाक होती है इनमें, मतलब अगर आप एज अ फ्रेशर इसमें एंटर कर रहे हो तो आफ्टर 2 ईयर ये तो लगेगा कि हाँ इंडस्ट्री रिलेवेंट आपने कुछ सीखा है, और लोग यहाँ से उठ के बहुत ऊपर ऊपर तक की पोजीशन पे भी जाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी टू वर्क विद। अगर आप अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट कर रहे हो तो ये अच्छी कंपनी है वर्क करने के लिए। मतलब टिपिकल सर्विस बेस्ड कंपनी से कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं विप्रो का गूगल से कंपेयर करके बता रहा हूँ। अगर और कंपनीज़ के बारे में कंपेयर करूँ तो अच्छी कंपनी है, डिसेंट कंपनी है टू वर्क विद। और आई होप मैंने आपको जॉब रोल्स तो क्लियर करे ही हैं कि आपको क्या 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 काम होता है। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और विप्रो के ऊपर और रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी तो वो भी आप चेक कर लेना चैनल पे, कुछ ही दिनों में मैं डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।